मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के द्वार नंबर 35 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। साँझ जाने दस कंदर भवन गयो बिलखाय, मंदोदरी राम नहीं बहुर का समुझाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल आरी रामा, द्रवहुचु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। संध्या हो गई है जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझे मन तजो कुमति ही, सोहन समर तुम्हें रघुपति ही। रामानुज लघु रेख कछाई, सोई नहीं नागो हसे मनुषाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताये जितव संग्रामा, जाके दूत केरे कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखवारे हति विपिने उजारा, देखते तोय अच्युते मारा। जार सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारो, मोर कहा कुछ हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जन मानो, अग जगन्नाथ अतुलवत जानो। अबे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। बान प्रताप जाने मारीचा, तासु कहा नहीं मानो नीचा। जनक सभा अनगिनत भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी का बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहा नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुल्य बल वाले आप भी थे। भंज जन सुजानी की भी आई, तब संग्राम जितो किनताई। सूर्यपति सुत जानो बल थोरा, राखा जियत आके गए पूरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को भी आया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपन का के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपरकांड की दशा तो आपने देख ही ली थी, तो भी आपके हृदय में उससे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती।
बदि विराधे खरे दूस नहीं। लील्यो हत्यो कवन बालेक सर मारियो, ते जानो दस कंद सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी श्री रामा। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने वाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जे जलनाथ बनायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पटावे तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध दिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेर पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जे तब बल मथा, करिबरूथ मो मृगपति जथा। अंगद हनुमति अनुचर जाके, रनवा कुरे वीर्यति वाके। जिसने वीर सभा में आप आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रणवे वाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जी जिनके सेवक हैं। ते कहो पिय पुनि पुनि नर कहू, मुथा माने ममता मद वहु। अयम कंत कृति राम विरोधा, काल विवश मन उपजिन बोधा। हे पति, उन्हें बार बार आप मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब जरा भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड गए काउन मारा, हरो धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जे आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हारे नाई। कालदंड लाठी और जिस किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को ही हल लेता है। हे स्वामी, जिसके काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दयो पुर, अजऊ पुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसुले। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी श्री रामा। इस दोहे को तुलसीदास जी इस काल लिखते हैं। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो कुछ हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति को समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री राम जी को बचकर निर्बल यश लीजिए। नारे वचन सुने विष के समाना, सभा गयो उठे होत विहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब फूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले वही कृपाल करारी। यहाँ सुबेर पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद जी को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें अपने पास बैठा कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले,
बाल तनय कौतिक अति मोही, तात सत्य कव पूछो तोही। रावण जातु धान कुल टीका, मुझे बले अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से तुमसे मैं पूछता हूँ, सच सच कहना, जो रावण राक्षसों कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल जगत भर में धाक है, तासी मुकट तुम चार चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणति सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अर दंड विवेदा, नपुर बसे नाथ कर वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जी जान नाथ पे आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और वेद ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण के अधर्म धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ही नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुखो, काल विवश 10 शीस, ते पर हरि गुण आए सुन कौशलाधीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे को भावार्थ इसका लिखते हैं। 10 ग्रीव रावण धर्मशील प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए है कौशलराज, सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। आज के लिए कथा का यही परिणाम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।